स्वागत। आज हम 2025 की जो बड़ी हॉलीवुड एक्शन फिल्में रहीं उन पे थोड़ी बात करने वाले हैं। हाँ, काफी एक्शन वाला साल रहा ये। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है जिसमें साल की कुछ सबसे धमाकेदार फिल्मों का जिक्र है। मतलब बॉक्स ऑफिस कमाई, रिव्यूज और लोगों में जो चर्चा रही उसके आधार पर। हाँ, और हम सिर्फ लिस्ट नहीं देखेंगे बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से फिल्में चली, क्यों चली और ये एक्शन सिनेमा के बारे में क्या बताती हैं। सही कहा। तो चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं। शुरुआत करते हैं उन फिल्मों से जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा पैसा कमाया। हाँ, सबसे पहले वही देखते हैं। तो लिस्ट में एक बड़ा नाम है मिशन इम्पॉसिबल, द फाइनल रेकनिंग। अरे हाँ, टॉम क्रूज। उनके स्टंट्स की तो फिर से बहुत तारीफ हुई। हमेशा की तरह वो असल में करते हैं, ये बड़ी बात है। बिल्कुल। और दुनिया भर में कमाई भी अच्छी हुई, करीब $584 मिलियन। तो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, कम से कम अभी तक के हिसाब से। हाँ, तो लगता है फ्रेंचाइजी में अभी भी काफी दम है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो रियल स्टंट्स वाला फैक्टर है ना, वो शायद आज भी बहुत अपील करता है। सही बात है। अच्छा, इसी लीग में एक और बड़ी फिल्म रही जेम्स गन की सुपरमैन। हाँ, डीसी यूनिवर्स का रीबूट, एक नई शुरुआत। और इसने ओपनिंग बहुत जबरदस्त ली थी, दुनिया भर में 217 मिलियन की। हाँ, काफी सॉलिड ओपनिंग थी और लोगों को पसंद भी आई, है ना। हाँ, इसका एक्शन और कहानी का जो बैलेंस था, मतलब इमोशनल टच भी था, वो लोगों को काफी पसंद आया। ये जरूरी था डीसी के लिए पिछली कुछ फिल्मों के बाद। मतलब एक ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म जो दिल को भी छू जाए। और फिर डायनासोर कैसे पीछे रह सकते हैं, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। अरे हाँ, वो तो है ही। पहले ही हफ्ते में 409 मिलियन से ज्यादा कमा लिए इसने। कमाल है। मतलब डायनाफोर का जादू अब भी सर चढ़कर बोलता है। हाँ, तो यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है ना, बड़ी जानी पहचानी फ्रेंचाइजीज। बिल्कुल। इनका एक बना बनाया ऑडियंस बेस होता है, एक पहचान होती है, लोग जानते हैं कि क्या उम्मीद करनी है, बाध्यता की गारंटी। और मार्वल भी तो था इस रेस में। हाँ, मार्वल कैसे पीछे रहता। थंडरबोल्ट्स थी जिसमें एंटी हीरोज पर फोकस था, मतलब वो किरदार जो पारंपरिक हीरो नहीं होते। इसने $382 मिलियन से ज्यादा कमाए। और दूसरी थी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। हाँ, जिसमें सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका बने। उसने भी अच्छा किया, $415 मिलियन। तो ये इंटरेस्टिंग है कि लोग पुराने किरदारों और यूनिवर्स में नई कहानियां देखना चाहते हैं। बिल्कुल। मतलब परिचित दुनिया में कुछ नयापन, चाहे वो एंटी हीरो टीम हो या कैप्टन अमेरिका का नया चेहरा। सिर्फ नाम का कमाल नहीं, किरदारों में कुछ नयापन भी चाहिए होता है। अच्छा, इन बड़ी फ्रेंचाइजीज के अलावा भी कुछ और फिल्में हैं जिनकी बात हुई, जैसे बैलेरिना। हाँ, जॉन विक यूनिवर्स वाली स्पिन ऑफ। एना डी अरमास थी उसमें। उसने भी ठीक ठाक कमाई की, करीब $132 मिलियन। और यहाँ एक्शन का स्टाइल बहुत मैटर करता है। बैलेरिना ने वो जॉन विक वाला एक्शन स्टाइल लिया। दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स पर हैवॉक आई, टॉम हार्डी के साथ। हाँ, गैरेथ इवेंस की फिल्म, मतलब द रेड वाले डायरेक्टर। उनका एक्शन स्टाइल बहुत अलग होता है। हालांकि फिल्म को मिक्स्ड रिव्यू मिले शायद। हाँ, तो ये दिखाता है कि सिर्फ एक्शन होना काफी नहीं, उसका अंदाज, उसकी कोरियोग्राफी भी मायने रखती है। बिल्कुल। और एक और थी स्कॉट एडकिंस की डियाब्लो, मार्शल आर्ट्स थ्रिलर। तो वो एक खास दर्शक वर्ग के लिए थी। हाँ, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ी फ्रेंचाइजी ही चलें, छोटे बजट या खास स्टाइल वाली फिल्में भी अपनी जगह बना रही हैं, खासकर स्ट्रीमिंग पर। सही कहा। और आने वाले टाइम में भी काफी कुछ है लाइन में। हाँ, नजर रखनी पड़ेगी। रॉबर्ट पैटिंसन की द बैटमैन, आर्कम अपराइजिंग आ रही है। बॉब ओडेनकर्क की नोबडी टू बी। और नेटफ्लिक्स पर क्रिस हेम्सवर्थ की एक्सट्रैक्शन 3। तो सवाल ये है कि ये सीक्वल कितना नयापन लाएंगे। बिल्कुल। सिर्फ पुरानी कहानी को आगे बढ़ाएंगे या कुछ नया भी होगा एक्शन और कहानी में। इनके अलावा ग्लैडिएटर 2, फास्ट एक्स, फाइनल ड्रिफ्ट और मैड मैक्स द वेस्टलैंड जैसे बड़े नाम भी हैं। ओहो, लाइन तो लंबी है। एक्शन का जलवा तो रहेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो 2025 एक्शन फिल्मों के लिए काफी बड़ा साल रहा है। हाँ, और इसमें बड़ी बजट वाली फ्रेंचाइजी फिल्मों का दबदबा साफ दिखा। मिशन इम्पॉसिबल, सुपरमैन, जुरास्टिक वर्ल्ड, मार्वल, डीसी, जॉन विक यूनिवर्स। ये फिल्में भव्यता, जाने पहचाने चेहरे और एक तरह के गारंटीड एंटरटेनमेंट का वादा करती हैं। सही बात है। लेकिन साथ ही, जैसा हमने बात की, स्ट्रीमिंग पर फिल्में जैसे हैविक या एक्सट्रैक्शन 3 और खास एक्शन स्टाइल वाली फिल्में जैसे बैलरीना या डियाब्लो भी अपनी जगह बना रही हैं। हाँ, ये दिखाता है कि एक्शन जॉनर में भी वैरायटी की गुंजाइश है। सिर्फ बड़े धमाके नहीं, बल्कि कोरियोग्राफी, स्टाइल, ये सब भी मैटर करता है। बिल्कुल।